जय हिंद। आज जो है सो हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे जो है सो 5-7 मिनट में जो है सो याद कर सकते हैं और पूरा उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए जो है सो हम एक ये देख रहे हैं, इसका जो है सो हम नाम दिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन फिंगर टिप्स। यानी फिंगर टिप्स आप उंगली पर जो है सो उसका कौन कहाँ से है उसको जो है सो हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है सो क्या करते हैं हम लोग, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को जो पढ़ते हैं तो उसको दो तरह, एक तो पाइपलाइन है, मुंह से जो शुरू होता है और एनस तक जाता है तो उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और दूसरा जो है सो ग्लैंड होता है, ग्लैंड्स, जिससे जो है सो इंजाइम सीक्रेट होता है, सॉल्ट्स वगैरह आता है और वह डाइजेशन में मदद करता है। तो हम आते हैं उसको पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो तरफ से बांटे, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का जो है सो शुरुआत कहाँ से होता है, एंटेरियरली यानी माउथ से। माउथ में पहले गया फूड, माउथ के बाद जो है सो बकल के भेटिए पीछे वाला जो है सो उसको, और उसके बाद फायरिंग्स यहाँ तक गया। फायरिंग्स के बाद जो है सो ऑसोफेगस में गया, एक पाइप जो है ये अच्छा इसमें नहीं दिखाया है। हाँ, तो ऑसोफेगस में गया। ऑसोफेगस के बाद जो है सो एस्टोमैक में जाता है। एस्टोमैक के बाद जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। फिर एस्टोमैक का जो है सो 3 भाग होता है, कार्डियक, ये सब वो हम डिटेल में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है सो 3 भाग होता है, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। ठीक है, तो वो हो जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का भी अलग अलग भाग होता है, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, उस सब पर नहीं, वो सब आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ये दरअसल याद करने के लिए जो है सो हम ये दिए हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम। वह रेक्टम में जो है सो भोजन जो है सो माना अनडाइजेस्टेड फूड जाकर रुकता है, और उसके बाद पोस्टेरियरली यानी एनस से जो है सो वह पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एकदम चार्ट है। कहाँ, माउथ में आया। माउथ में जो है सो माउथ में क्या हुआ, माउथ में जो है सो डाइजेशन में क्या सब मदद किया। माउथ में जो है सो हम भोजन लिए, तो टीथ सबसे पहले हेल्प करता है किस चीज़ में, मैस्टिकेशन यानी चबाने में। उसके बाद जो है टंग क्या करता है, टेस्ट लेने के लिए, माना भोजन का स्वाद क्या है वह पता चलेगा। और दूसरा भोजन को जो है सो लारने चारने में, जैसे चूड़ा जो कूटा जाता है तो उसमें देखिएगा, या पहले धान जो कूटता था ढेकी से होता था तो उसमें ऐसे ऐसे चलाते रहने, यानी उसको उठाते रहना होता है। ठीक है, तो वही काम जो है सो क्या करता है, टंग करता है, उसको उठाते रहता है, और दांत जो है सो उसको, टीथ जो है सो चबाता है। तो मैस्टिकेशन, माउथ में क्या हुआ, मैस्टिकेशन हुआ। जो माउथ से जो सीक्रेट हो रहा है यानी सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट हो रहा है वह उस पर एक्शन कर रहा है, उसके साथ टंग उसको मिला रहा है। ठीक है, तो माउथ में जो है सो वो चबाना, वो चबाने के बाद उसका नाम हो जाता है बोलस। ठीक है, तो ये बोलस फॉर्म में हो गया। बोलस क्या हुआ, मैस्टिकेटेड फूड विथ मिक्सअप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स माना एंजाइम। तो यहाँ कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, यहाँ सैलिवरी एमाइलेज सीक्रेट होता है। ठीक है, जो किस चीज़ पर, प्रोटीन पर जो है सो एक्शन करके जो है सो इसको, और उसको ये माल्टोज पर भी एक्शन करके जो है सो उसको कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड में। ठीक है, अब वहाँ से जो है सो ये फूड जो है सो बकल कैविटी में पहुँचा, वहाँ से फेरिंग्स जाएगा, और फेरिंग्स के बाद जो है ऑसोफेगस में, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ऐसे ऐसे जो है सो मूवमेंट होते हुए वह एस्टोमैक में चल जाएगा। जब ये एस्टोमैक में जाता है तो एस्टोमैक में जो है सो वहाँ एसिडिक मीडियम है, एसिड है, तो एसिड से मिलते ही जो है तो ये फूड जो है जो वहाँ बोलस के रूप में चला था, जिसको बोलस कहते हैं, तो यहाँ इसका नाम आकर हो जाता है काइम। ठीक है, अब काइम जो है सो वहाँ रहेगा। यहाँ प्रोटीन का, एस्टोमैक में क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, और सिंपल शुगर यानी जैसे ग्लूकोज वगैरह का है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ जो है सो क्या कहते हैं मेडिसिन का जो है, कुछ मेडिसिन का भी एब्जॉर्प्शन एस्टोमैक में हो जाता है, और अल्कोहल का जो है सो एब्जॉर्प्शन एस्टोमैक में हो जाता है। तो उसके बाद एस्टोमैक से जो है सो भोजन जब चलेगा, हाँ, तो उसका नाम तब जो है सो पहले क्या था, बोलस, उसके बाद आया काइम, अब उसका नाम हो जाएगा काइल। ये काइल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब इधर से जो है सो लीवर, जो
ये सॉल्ट बाइल सॉल्ट वगैरह बनाए हुए है वह गेल ब्लैडर में जमा रहता है, उसको रिलीज करता है। फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है सो एमाइलेज लाइपेज वगैरह को जो है सो वह सिक्रेट करता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सो भोजन का डाइजेशन शुरू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग अलग एरिया में जो है सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये सभी का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद वह फूड जो है सो उसका नाम वही रह जाता है काइल। तो वह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम चीज का एब्जॉर्प्शन भी होता है, और वाटर का मेन एब्जॉर्प्शन जो है सो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद जो है सो काइल जो है सो रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम से जो है सो रेक्टम में कुछ देर स्टोर होता है, फिर जब फिलिंग होता है तो जाता है तो एनस यानी एंटीरियर से शुरू हुए पोस्टीरियर में जाकर जो है सो वह समाप्त होता है। ठीक है, इसमें मदद कौन कौन करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर विथ गेल ब्लैडर है, और पैंक्रियाज है। तो इसको जो है सो क्या कहते हैं, एकदम हम याद रख सकते हैं। ठीक है।